बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है जिसका नेम है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। ठीक है, अब इसमें पहले हमने होमोलोगस सीरीज़ देखी। आज अब देखेंगे कि अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर अल्काइल रेडिकल्स। Alkyl radicals basically name indicates they are derived from alkane। ठीक है, ये बेसिकली डेरिवेटिव हैं किसके? अल्केन के। अल्केन कल आपने स्टडी किया, उसका जनरल फार्मूला था CnH2n+2। ठीक है, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अब अल्केन से आप अल्काइल रेडिकल्स या अल्काइल ग्रुप कैसे बनाओगे? बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम जब आप रिमूव करोगे किससे? अल्केन से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अल्काइल। ठीक, जैसे कि अच्छा देखो, अल्कीन से आप अल्काइल बनाओगे बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम। मीन्स अल्काइल का फिर जनरल फार्मूला क्या होगा? कार्बन एटम्स विल रिमेन द सेम। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, +1 +2 लिखे ना आपने। +2 मीन्स 2 मोर हाइड्रोजन एटम्स। जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे अल्केन से तो बनेगा अल्काइल। और जनरल फार्मूला अल्काइल का क्या हो जाएगा? CnH2n+1। अल्काइल को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल R से। गौर से देखिए नेम कैसे चेंज हुआ। अल्केन का लास्ट ANE विल बी रिप्लेस्ड बाय YL। ठीक है, अल्केन का ANE आप रिप्लेस कर दोगे YL से इन केस यू रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। इसको ज़रा एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं, किस तरह से आप क्लियर हो जाएगा कैसे उसके नेम्स चेंज हो रहे हैं अल्काइल रेडिकल्स के। लेट्स सपोज एक अल्कीन की एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट मेंबर विच इज़ नोन एज मीथेन, जिसका केमिकल फार्मूला है CH4। सेकेंड मेंबर आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 3 एग्जाम्पल्स मैं ले रही हूँ। ठीक है, सेकेंड जो मेंबर आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? CH2 ग्रुप ऐड कर दोगे, 1 कार्बन, 1 था कार्बन, सेकेंड क्या हो गया? C2, 2 हाइड्रोजन ऐड करें, C2H6। ओके, दिस वन इज मीथेन, दिस वन इज ईथेन। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि ये 2 एग्जाम्पल से अल्केन की, इससे आप अल्काइल रेडिकल बनाओ। आप क्या करोगे? सिंपल, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे, क्या बनेगा? CH3। साथ आप बॉन्ड बनाओगे। इसका क्या मतलब है कि स्टिल यहाँ पर आप कोई भी ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर रहे हो। मीन आपने एक हाइड्रोजन तो रिमूव किया। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जगह है एक और एटम की। जाहिर है एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो हाइड्रोजन की जगह कोई भी एटम लगा सकते हो। OH लगा सकते हैं, कोई भी हैलोजन लगा सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है ना। आप अल्काइल रेडिकल तब बनाते हो अल्केन से व्हेन यू हैव टू रिप्लेस हाइड्रोजन विद सम अदर एटम। ठीक है, जब आप हाइड्रोजन की जगह कोई एटम लगाना चाह रहे होते हो, लाइक आपका दिल कर रहा होता है क्लोरीन हम लगाएं, फ्लोरीन लगाएं, कोई भी हैलोजन को हम जो है हाइड्रोजन की जगह जो है रिप्लेस करें, हाइड्रोजन को हटाएं, कोई भी हैलोजन लगाएं, तब आप अल्काइल्स बनाते हो। ठीक है, तो टोटली क्लास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की चेंज हो जाती है व्हेन यू सब्सटीट्यूट हाइड्रोजन, ठीक है, विद सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, सो दैट्स वाई आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हो। वाई? क्योंकि आप इनके हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा के उसके डेरिवेटिव्स बना सकते हो। ठीक है, अल्काइल भी डेरिवेटिव है किसका? अल्केन का। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली डेरिवेटिव है। इससे अल्केन से आप काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स बना सकते हो। लाइक अगर यहाँ पर मैं क्लोरीन लगा दूँ हाइड्रोजन की जगह, अब ये डेरिवेटिव है किसका? अल्केन का। ठीक है, इस तरह से भी हम लगाएंगे नहीं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सिंपल आज हम अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन देखेंगे।
चलिए बैक टू द टॉपिक। मीथेन से आपने क्या बना दिया, अल्काइल, H को रिमूव कर दिया, CH3, साथ ये बॉन्ड बनाओगे। अब इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, ANE को आप शुरू वाला वैसा ही रहेगा, ANE की जगह YL लगा दोगे, मीथाइल। सेम इज द केस विद ईथेन, C2 कार्बन एटम रिमेन्स द सेम, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, C2H5 विद बॉन्ड, राइट। और इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल्स आपने देखी, बाकी 10 नेम्स है। इसी तरह से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और इसकी नेमिंग में ANE को रिप्लेस करना है बाय YL। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू मेक अल्काइल रेडिकल्स। देखिए 2 एग्जांपल्स है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन की, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन के आपने अल्काइल रेडिकल्स बनाने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन पिक्चर आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। अब जरा बनाते हैं सबसे पहले प्रोपेन के एंड देन ब्यूटेन के, ठीक। अब पहले तो प्रोपेन जो कि एक अल्केन है, प्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 3। जब 3 हैं तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, कैसे, CnH2n+2, आपको पता है जनरल फार्मूला है, ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला क्या बनेगा प्रोपेन का, n नंबर ऑफ कार्बन एटम C3, और हाइड्रोजन एटम्स कितने बने, 2 3 6, 6 + 2 8, C3H8 इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन, ठीक है। चलिए अब प्रोपेन का हम कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं। दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है जो कि स्ट्रेट चेन है, जिसको हम कहते हैं प्रोपेन, ठीक है। इसको कोई आइसोमर नहीं है, जिसमें आइसोमर में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं। प्रोपेन का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है जो कि है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब मैं कहती हूँ इस प्रोपेन का आप अल्काइल रेडिकल बनाओ, ठीक है। अब इसके 2 तरह के अल्काइल रेडिकल्स बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम यू आर रिमूविंग, ठीक है। आप किस टाइप का हाइड्रोजन एटम रिमूव कर रहे हो, ठीक है। अगर तो आप टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करते हो, ठीक है। टर्मिनल हाइड्रोजन क्या है, जो कि एंड पे है। ये 2 कार्बन है, कार्बन को हम नंबर देते हैं 1 2 3, राइट। कार्बन नंबर 1 और 3 दोनों ही टर्मिनल कार्बन है, मीन जो एंड पे कार्बन है, राइट। और उनके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच है उनको टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। सेंटर में जो कार्बन होता है, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन के अलावा बीच में जितने भी कार्बन है, चाहे वो 1000 है, दे आर ऑल कॉल्ड एज सेंट्रल कार्बन एटम, और उनके साथ लगने वाला हाइड्रोजन सेंट्रल हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब आप क्या करोगे, अगर तो टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो एक अल्काइल रेडिकल बनेगा। अगर आप सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो दूसरी तरह का, मतलब दूसरी टाइप का अल्काइल रेडिकल बनेगा। वो कैसे, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। यू कैन रिमूव एनी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कार्बन नंबर 1 से भी रिमूव कर सकते हैं, एक ही तरह का अल्काइल रेडिकल बनेगा। कार्बन नंबर 3 से भी, ठीक है, इट्स योर चॉइस। चलिए अब मैं इधर से रिमूव कर रही हूँ, CH3 CH2 CH2, ठीक है। आपने टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव किया। अगर आप प्रोपेन में से टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो इस अल्काइल रेडिकल का नाम है N प्रोपाइल। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आप क्या करोगे, टर्मिनल हाइड्रोजन आपने रिमूव किया, उसके बाद अब आप सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करोगे। व्हेन यू रिमूव सेंट्रल हाइड्रोजन क्या बनेगा, H3CCH, ठीक है। एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया, टर्मिनल हाइड्रोजन्स के नंबर रिमेन्स द सेम, CH3CH3। सेंट्रल हाइड्रोजन जब आप रिमूव करोगे तो इस अल्काइल रेडिकल का नाम होगा आइसो, एन विल बी रिप्लेस्ड बाय YL, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। नेम्स अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। ये 2 टाइप्स ऑफ रेडिकल्स आपने बनाए, किससे, फ्रॉम प्रोपेन। इसी तरह स्टूडेंट्स हम ब्यूटेन से 4 तरह के रेडिकल्स बना सकते हैं। वाई, बिकॉज ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं, एक एन ब्यूटेन और एक आइसो ब्यूटेन, ठीक है। इसके आइसोमर्स हैं 2 तरह के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होंगे इसके। हर
फार्मूला से हम 2 तरह के रेडिकल्स बनाएंगे, ठीक है। अब ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, अब इसका लिखते हैं हम कंडेंस्ड फार्मूला CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ठीक है। अब इसमें 2 टर्मिनल कार्बन हैं और 2 सेंट्रल कार्बन हैं। ये पहला स्ट्रक्चरल फार्मूला है जो कि स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इसका नाम है ब्यूटेन, ठीक है। अब इससे हम 2 रेडिकल्स बनाएंगे, या तो आप टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करो या फिर सेंट्रल हाइड्रोजन। अगेन आप या एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे, ठीक है, या इस कार्बन से या इस कार्बन से एक ही दफ़ा, ठीक है। दोनों के नेम सेम होंगे, अल्काइल रेडिकल्स के टाइप भी सेम होगी, डिपेंड्स। यहाँ से रिमूव करो, यहाँ से सेम, ठीक है। कार्बन नंबर 1 से रिमूव करो या कार्बन नंबर 4 से, टाइप ऑफ द अल्काइल रेडिकल्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। अब अगर आप एक टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो इस अल्काइल रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल तो होगा ही, लेकिन स्टार्ट में लगाएंगे N ब्यूटाइल। ये वो अल्काइल रेडिकल है व्हेन यू रिमूव द टर्मिनल हाइड्रोजन ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। अगर मैं सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करूँ, 2 से भी कर सकती हूँ, 3 से भी, H3CCH2 मैंने रिमूव किया कार्बन नंबर 3 से, बाकी टर्मिनल हाइड्रोजन्स के नंबर सेम रहे। तो जब आप सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करोगे फ्रॉम ब्यूटेन, इस अल्काइल रेडिकल का नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। SEC मीन्स सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब सेकंड जो आपके पास आइसोमर है ब्यूटेन का, वो है बच्चे आइसोब्यूटेन, जिसमें एक ब्रांच होगी लाइक सो CH3 CHCH3 एंड CH3। इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ये सेकंड स्ट्रक्चरल फार्मूला है किसका? ब्यूटेन का, ठीक है। अब इसमें देखिए गौर से, इसमें आपके पास 2 टर्मिनल हाइड्रोजन है और सिर्फ एक सेंट्रल हाइड्रोजन है, दिस वन। दिस इज द सेंट्रल कार्बन, नॉट दिस वन, ठीक है। स्ट्रेट चेन में आपने देखना है सेंट्रल कार्बन कौन सा है, ठीक है। अब अगर इन दोनों में से किसी में से भी आप हाइड्रोजन रिमूव करो लाइक सो, बाकी कार्बन एटम्स रिमेन्स द सेम अलॉन्ग विद देयर हाइड्रोजन एटम्स। CH2 टर्मिनल अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करो तो इस अल्काइल रेडिकल का नाम होगा आइसोब्यूटाइल, ठीक, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर सेंट्रल हाइड्रोजन आप रिमूव करो, ये सिर्फ एक ही सेंट्रल कार्बन है और एक ही सेंट्रल हाइड्रोजन है, अगर आप इसको रिमूव करो तो अब इसको आपने रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, आपने शो किया, मीन्स यहाँ पर आप कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम लिख सकते हो, हाइड्रोजन की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इस अल्काइल रेडिकल का नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल, TER मीन्स टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये बच्चे थे प्रोपेन और ब्यूटेन के अल्काइल रेडिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। ये आपने स्टडी करना है, टेबल आपने स्टडी करना है और फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स का इंट्रोडक्शन।